इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगातार हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इमरान सैफी, जिनके कार्यालय पर अभी हम पहुंचे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एनसीपी अजित पवार की वो पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है और इनके कार्यालय पर लेकर देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिला यहाँ पर बैठी हैं और जो प्रत्याशी हैं नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इमरान सैफी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या विधानसभा चुनावों को लेकर इनके मैनिफेस्टो हैं, जनता के बीच कैसे जा रहे हैं और क्या सब कुछ चल रहा है। देखिए, चुनावी चर्चा तो हम 2 मिनट बाद भी कर लेंगे आपके साथ, लेकिन अभी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने जीती जाती तस्वीर हमारी ये मातृ शक्ति बैठी हैं और ये बहुत बड़ी ग्रीवेंस को लेकर, समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँची हैं कार्यालय में। तो मैं चाहूँगा पहले जो समस्या है, गंभीर समस्या जो आज तक 31 सालों के इस पीरियड में जो किसी को 4 बार मौका मिला, किसी को 2 बार मिला और एक छोटा रिचार्ज उसे 1 बार मौका मिला, तो इन तीनों ने जो पिछला जो दौर कटा है इस 31 सालों का, इन्होंने ऐसा क्या काम करके दिखाया है कि समस्या आज भी एज इट इज़ खड़ी हैं, उसी तरीके से खड़ी हैं जो 31 साल पहले समस्याएं थी वो आज हैं। तो मैं चाहूँगा पहले आप जो हमारी मातृ शक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहन आई हैं, पहले आप इनसे समझ लीजिए कि इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं और ये क्या समस्या लेकर कार्यालय पहुँची है। तो ये जैसे कि अभी इमरान सैफी ने कहा कि 31 साल से लगातार समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं बदरपुर विधानसभा में और कुछ महिलाएं इनके पास हैं। और ये आप कार्यकर्ता हैं या कोई अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आई हैं? समस्या लेके आए हम तो यहाँ पे। हाँ जी। कहाँ रहती हैं आप? हम जैतपुर वार्ड 184 में। हाँ जी। तो क्या समस्या है आपकी? जी, हमारी समस्या ये है कि हमारी गली में लाइट नहीं है और हमारी गली में जैसे मतलब कूड़ा वूड़ा बहुत है और हमारे परेशानी होती है हमें बैठने में गली में भी। ये एक रोड लाइट की समस्या है आपके वार्ड में, काफी बड़ी। पर आपकी क्या समस्या है? जैतपुर में पानी नहीं आ रहा सर। पानी नहीं आ रहा? पीने का पानी? पीने का पानी लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने घर घर जंगल जल पहुंचा दी और नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हाँ, नहीं की है, मतलब पानी नहीं आ रहा 2 साल से। पानी की समस्या हाँ जी, रोजगार की भी जैसे कमी है, मतलब जॉब मिलती नहीं है जल्दी से। पढ़े लिखों को ही देते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उनका तो देते ही नहीं है। कुछ तो होना चाहिए ना, वो कोई मजबूरी में नहीं पढ़ लिख सकता थोड़े बहुत, उसके लिए भी तो कुछ सरकार ने सोचना चाहिए ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। और गुरुद्वारे जैतपुर के सामने कोई भी आके देख सकता है, पानी नहीं आ रहा 2 साल से। तो वो तो कह रहे हैं केजरीवाल में पानी दे रहा हूँ, महिलाओं को फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, फ्री बस सर्विस दे रहा हूँ उनको। ये बस का तो है, लेकिन जो बाकी चीज है वे तो नहीं है ना, जो होना चाहिए। अभी उन्होंने कहा है कि 2100 रुपये भी दूंगा महिलाओं को मैं। ये तो हर बार बोलते हुए ये करूँगा वो करूँगा, तो करता ही नहीं है कुछ भी। क्या लगता है आपको मिलेंगे 2100 रुपये? 2100 रुपये के लिए थोड़ी भागेंगे, हमें तो अपना वो चाहिए जो होना चाहिए सबके लिए। तो 2100 रुपये समझा जाए कि वो बात की बात है, फिलहाल आपको पीने का पानी कम से कम मिल जाए, ये एक बड़ी समस्या है। जरूरी है, वो होना चाहिए। जैतपुर गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा 2 साल से। समर भी लगवा रहे थे, उसमें 80-90 हज़ार तो पुलिस वाले मांगते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से समर लगवाए बताओ। आपके घर में पानी आ रहा है? समर लिखवाया हमने खुद अपने पैसों का। पैसे से पानी खरीद के पी रहे हैं? कितने रुपए का पानी खरीद लेती हैं एक दिन में? कितने रुपए का? हमने तो 80,000 रुपये दिए थे। रुपए की कैन आती है नॉर्मली? 80,000 रुपये दिए थे हमने खुद जब लगाया समर। पीने का पानी खरीदते हैं और वैसे कपड़े उड़े धोने के लिए समर लगवाया है। पानी कम से कम 60-70 का तो आ ही जाता है एक दिन में। परिवार के लिए तो इतने ही चाहिए ना, इतने हम घर में ही खर्च करेंगे तो फिर आगे बच्चों के लिए क्या करेंगे। 100 रुपये का तो पड़ ही जाता पानी। और क्या? आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या, हमारे पानी नहीं है, हम बाहर से भर के लाते हैं, घर में पानी नहीं है, नल भी नहीं है हमारा। तो हम तो सब आप एक ही गली में रहती हैं या अलग अलग रहती हैं? अलग अलग एक ही गली अलग रहती हैं। तो ये समस्या किसी एक गली की नहीं है, बल्कि इनके पूरे वार्ड को लेकर है, जहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। केजरीवाल के घर में, हमारे घर में तो आ नहीं रहा, कहीं ना आ रहा पानी। हमारे घर में तो है नहीं, केजरीवाल के घर में होगा है। अब हमने 80,000 रुपये कर्जा उठाया, तो क्यों उठाते? उसको अपनी लड़की की शादी नहीं करते हैं? अब 2 साल बाद लड़की बैठी रहेगी, कर्जा पाड़ेंगे तभी कर्जा दिया जाएगा, तभी ना होगा। तो पानी आता तो क्यों कर्जा उठाते और क्यों समर लगवाते? तो वो तो कह रहे हैं कि मैं पानी गंगा जल घर। हाँ, उनके घर में होगा, वो पीते होंगे, हम तो नहीं पी रहे, हम यूज कर रहे हैं। 2 साल से पागल बना कर रख रखा है। वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन करता कोई है नहीं। वोट हम उसी को देंगे जो हमारा साथ देगा। हमारे यहाँ पानी आएगा तो वोट लेगा, नहीं तो कोई हम किसी को वोट देंगे ही नहीं। तो आपके मन में क्या विचार रहा बहन, आप जो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आई यहाँ पर? तो इसलिए तो आए हैं ना, हम जो हमारी सुनेगा हम वोट उसी को देंगे, उसी के साथ खड़े होंगे। हम 2 साल से बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा।
बदुड़ी आया था, मैंने उसको दिखाया पानी, लेकिन वो उन्होंने देखा ही नहीं। फिर वोट कैसे मांगने आते हैं? जब पानी नहीं देखा तो वोट कैसे मांगने आते हैं? इतना गंदा पानी हम पीते हैं, तो खुद पी के देखो ना, तब उनको पता चलेगा ना पानी ऐसा होता है। तो खुद पियो, नहाओ, पियो, खाओ, कपड़े धो उसमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार नहीं होंगे क्या? इतने गंदे पानी से बीमार होंगे ना। हाँ, तो इमरान सैफी समस्या को कैसे दूर करेंगे आपके? तो इसीलिए तो आए हैं। तो ये भाई हमारी समस्या दूर करो, हम वोट इनके साथ इनके हैं ही, हम इनके साथ ही खड़े हैं। तो इस बारे में भी इमरान सैफी से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो समस्या को किस तरह दूर करेंगे। बहन जी, आपकी भी पानी की समस्या है? हाँ जी, पानी की है समस्या है। पानी आता है नलों में या गंदा पानी आता है? गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। कब से है वो समस्या? वो तो बहुत दिन से है, बहुत गंदा बदबू का पानी आता है नाली का। तो अगर इमरान सैफी जी जीत कर आते हैं यहाँ से, तो आपकी पानी की समस्या को दूर कराएंगे? हाँ जी, कराएंगे। तो कुछ महिलाएं यहाँ आस लगाए बैठी हैं कि इमरान सैफी एक विकल्प के तौर पर इन्हें देख रही हैं कि यहाँ पर पानी की जो एक बड़ी समस्या है। कुछ महिलाओं का कहना है कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है, जो पीने के लायक तो नहीं, कपड़े धोने के लायक भी ऐसा पानी नहीं है। भाई मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत ही शर्म की बात है। और ये जो इतने बड़े बड़े वादे इन लोगों ने पिछले 31 सालों में किए हैं, इन तीनों नेताओं ने, इन तीनों पूर्व के विधायकों ने, तो इन्होंने करा क्या है? अभी मैंने आपके माध्यम से जो सुना है, तो ये तो एक डूब मर जाने वाली बात है इन तीनों के लिए भी। और जो दिल्ली में 12 साल से ढिंढोरा पीट रखा है, पानी 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 फ्री और बिजली फ्री और बस फ्री। केजरीवाल जी, आपको तो किसी गंदे नाले में जाके डूब मरना चाहिए कि हमारी बहन, हमारी माताएं 2-2 साल से पानी के लिए तरस रही हैं। जैतपुर गांव की, जो कि गांव से तो पूरा एक कॉलोनी का विकास हुआ है, कॉलोनी का विकसित हुई हैं। एक गांव जैतपुर गांव, इस बदरपुर में जो ऐतिहासिक गांव, ऐसे गांव के लोग पानी के लिए परेशान हैं। और तुम 31 सालों से इनके यहाँ जा जाकर वोट ले लेकर बार बार विधायक, कभी 4 बार कोई विधायक बना, 2 बार कोई विधायक बना, 1 बार कोई विधायक। आपने विधायक तीनों ने बनकर करा क्या? पानी की समस्या नहीं खत्म कर पाए तो आप और क्या दे सकते हो? विकास के नाम पर आपने 31 सालों में इस बदरपुर को दिया क्या है? मैं आपके माध्यम से उन तीनों नेताओं का कहना चाहता हूं कि तीनों नेताओं की मिलीभगत से बदरपुर बर्बाद हुआ है इस बार, जैसा मुझे लग रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी मातृशक्ति का, सभी माताओं बहनों का, कि मुझे इस लायक समझा कि अपनी जो एक परेशानी को मुझसे आके साझा किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, अगर मुझे मेरी माताओं बहनों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का अगर पूरा सहयोग मिला और मुझे मजबूत वोट मिला, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, इस समस्या के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी कि इनका जो पानी का मसला है या बिजली का मसला है, खंबे का मसला है, लाइट का मसला है, मैं सिस्टम में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आपके भाई के अंदर एक क्वालिटी है कि सिस्टम में जो भी लोग होंगे उनसे काम कराने की क्षमता रख सकता हूं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे पूरा मत मिला, आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली और भारी मतों से विजय बनाकर भेजा बदरपुर की जनता ने, तो ये जो समस्या मेरे सामने आई है जैतपुर गांव की, सबसे बड़ी पानी की, इसको 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 10 तारीख को इसका खात्मा कर दिया जाएगा। ये भी मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। तो इमरान सैफी जी, आपने जैसा कि बताया कि जैतपुर गाँव के लिए स्पेशल आप ये एक सुविधा देनेंगे, वादा कर रहे हैं आप कि मैं जीतूंगा तो ऐसी सुविधा जैतपुर के अंदर लेकर आऊँगा। लेकिन अगर पूरी बदरपुर विधानसभा की बात की जाए तो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपके जहन में, जो आपको लगता है कि आप जब यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, अगर जीत कर आते हैं तो इन समस्याओं का, उन मुद्दों पर काम करेंगे जो आपकी प्राथमिकता होगी, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मेरा जो रोड मैप मैंने बनवाया है, जो हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें हमने सबसे पहले रोजगार की बात की है। और रोजगार हमने इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है क्योंकि हमने एक नारा दिया है, लालच नहीं रोजगार चाहिए, लालच नहीं रोजगार चाहिए। क्योंकि ये जो नौटंकी चल रही है 31 सालों की, आज तक कोई एक बच्चा बता दे बदरपुर का कि इन तीनों नेताओं की वजह से वो किसी सिस्टम में लगा हो। बदरपुर का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के सदस्य तो हो सकता है 2-4 लगा लिए हों, लेकिन बदरपुर विधानसभा में से कोई बेचारा ज़रूरतमंद बच्चा या गरीब का बच्चा या किसी मीडियम क्लास का बच्चा अगर इन्होंने कहीं किसी सिस्टम में लगाया हो, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले अगर
आप लोगों की दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला और बदरपुर की जनता ने मुझे इस लायक समझा और विधायक बना के भेजा। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं डीएम और एसडीएम का सिस्टम यहाँ खड़ा कर दूंगा और सबके साथ, सबके सहयोग से जितना भी बदरपुर क्षेत्र है, 5 वार्ड के अंदर सर्वे कराया जाएगा, एक एक बच्चे का रिज्यूम मंगाया जाएगा, प्रोफाइल मंगवाई जाएगी, जिसकी जैसी काबिलियत होगी, जैसी जिसकी शिक्षा होगी, जैसा जिसका हौसला होगा, ऐसे ही उसी सिस्टम में सरकार के अंदर उन्हें कहीं ना कहीं लगवाया जाएगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, रोजगार। तो इमरान सैफी जी ने कहा, अभी युवा है, कि मेरी पहली प्राथमिकता रोजगार होगी, और एक नारा भी ये बता रहे थे, वो नारा पूरा सुनना चाहेंगे इनसे कि वो नारा क्या है और उस नारे पर जनता किस तरह मोहर लगाएगी, इसके बारे में भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो क्या नारा है इमरान साहब आपका? लालच नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। लालच नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। तो इसको आप किस तरह संक्षिप्त विवरण करें जनता के सामने बदरपुर की, हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे अभी आपने पहले बताया कि जनता इस पर अमली जामा किस तरह पहनाए? देखिए, इसका मैं आपको जो ये जो नारा है इसके बारे में तफसील से बता देता हूँ। जिस तरीके से केंद्र में बैठे लोग 15 लाख का उन्होंने भाषण दिया, सरकार में चले गए, 15 रुपये आए बहन जी किसी के अकाउंट में? आदरणीय मोदी जी ने, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने 15 लाख का जुमला कहकर उस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया। वो भी नहीं आए, 500 रुपये आए, वो भी नहीं आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सब भी सुन लीजिए और पत्रकार महोदय आप भी सुन लीजिए, एक सिक्के के दो पहलू, एक भाजपा और एक आम आदमी पार्टी, इन दोनों ने मिलकर, एक ने देश को लूटा, एक ने दिल्ली को लूटा। हमें इन दोनों को नेस्तो नाबूद करना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को देश में भी और दिल्ली में भी मजबूत करना है। क्योंकि मैंने अपने नेता को समझ लिया बहुत अच्छे से, और आप भी समझ लेना। आदरणीय अजीत पवार जी के आप वीडियो देखो, उनकी जो बातें हैं वो सुनो। उन्होंने जो वादा किया महाराष्ट्र के अंदर, वो उन्होंने जैसी सरकार में आए तुरंत उसको अमली जामा पहनाया, तुरंत लागू किया, और आज भी वो लाडली योजना चल रही है। और उसके साथ साथ ऐसी हजारों स्कीम्स हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय दादा अजीत पवार जी द्वारा चल रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, सिर्फ लालच 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 ही दे रहे हैं और रोजगार नहीं दे रहे। तो हमारा इसलिए नारा है कि लालच नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, और इन दोनों को बदलना है और दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना है।